राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी व्रत का पालन किया, जिसमें द्वादशी अगले दिन को नियत समय में जल ग्रहण करना आवश्यक था। उसी समय दुर्वासा और ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, ऋषिवर, पहले आप भोजन करें। दुर्वासा बोले, मैं पहले स्नान करके आता हूं, तब भोजन करूंगा। ऋषि दुर्वासा समय पर नहीं लौटे। राजा धर्म संकट में पड़ गए। व्रत तोड़ना भी अनुचित और ऋषि के बिना जल लेना भी अनुचित। राजा ने परामर्श के अनुसार केवल तुलसी जल का एक घूंट लिया, जिससे नियम का पालन भी हो जाए और अतिथि का अपमान भी न हो। जब आर्ष लौटे और यह सुना कि राजा ने बिना उनके खाए ही व्रत तोड़ दिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटाओं से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया, जो राजा अम्बरीश को मारने दौड़ा। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। फिर वह चक्र दुर्वासा अर्ष की ओर घूम गया। अब अर्ष जान गए कि राजा कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि परम भक्त हैं। वे भयभीत होकर तीनों लोकों में भागे, ब्रह्मा, शिव और अंत में विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, शिवर, मैं अपने भक्तों के वश में हूं। मेरी शक्ति सुदर्शन उन्हीं की रक्षा करती है। अगर आप क्षमा चाहते हैं तो मेरे भक्त से ही मांगनी होगी। दुर्वासा और ऋषि अम्बरीश के पास लौटे, जो तब भी हाथ जोड़कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और भोजन नहीं किया था। राजा ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। ऋषि ने क्षमा मांगी और कहा, आप जैसे भक्त के सामने मेरा तप भी कुछ नहीं। कथा की शिक्षा भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अभिमान चाहे आर्षि का हो या राजा का, ईश्वर उसे सहन नहीं करते। सच्चा भक्त बदले की भावना नहीं रखता।